एक शख्स जो अपराधी है, जिस पर हत्या, लूट, बलात्कार, नाजायज़ कब्जा, रंगदारी, मारपीट, हर उस दफ़ा में मुकदमे हैं, दर्ज हैं, जिनको संगीन कहा जाता है। वो ऐसा शख्स है जो कुर्सी पाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। वह कुर्सी से चिपके रहने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकता है, यहाँ तक कि वह अपने ईश्वर अल्लाह को झूठा कह सकता है, अपना परिवार भी छोड़ सकता है, अपने माजी को गाली दे सकता है। ऐसा शख्स जो अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए कुछ भी बोल सकता है, जिसके खिलाफ एक बहादुर औरत ने धमकी देकर अपनी आबरू लूटने का केस दर्ज कराया, मजिस्ट्रेट के सामने अपने साथ की गई ज्यादती को कलम बंद कराया। ऐसा शख्स जो समाज के लिए नासूर बन चुका है, ऐसा शख्स समाज में खुला घूम रहा है। उसके विवादित बयानों पर कोई एक्शन न लिए जाने से उसके हौसले इतने बढ़ गए कि उसने देश की सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं छोड़ा। जब उसकी याचिका खारिज हुई तो वो बौखला गया और उसने सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान में इतना बोल दिया कि आज देश का हर वकील शर्मसार है। जब सर्वोच्च न्यायालय से कहता है मेरी याचिका में ये आदेश होना चाहिए, वो शख्स और कोई नहीं, शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी है। जी हाँ, ये वही वसीम रिजवी है जो अपने माजी को गाली देता है। ये वही वसीम रिजवी जिस पे धमकी देकर रेप का आरोप है। ये वही वसीम रिजवी जिस पे 28 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। ये वही वसीम रिजवी है जो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान में अशोभनीय टिप्पणी करता है। ये वही वसीम रिजवी है जिसने समाज में जिसके साथ समाज में घूमने से समाज में दहशत फैल सकती है। अगर हर अपराधी इसी तरह न्यायालय के आदेशों पर टिप्पणी करने लगेगा तो देश की न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे इस सर्वोच्च न्यायालय पे अशोभनीय टिप्पणी करने वाले वसीम रिजवी की उन बातों पे जो अशोभनीय हैं। हमारे साथ हैं पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लखनऊ मुन्ना सिंह यादव, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट महफूज आलम, सीनियर एडवोकेट बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष भोला सिंह पटेल, पूर्व प्रदेश महासचिव विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस डॉक्टर जावेद अहमद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ भारतीय किसान यूनियन शरद कुमार चौधरी, सैयद आमिर अब्बास एडवोकेट जो लेखक हैं और विचारक हैं। सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। सुप्रीम कोर्ट है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ कर सकता है, क्योंकि हो सकता है इस पर रिएक्शन आएगा रिएक्शन। वो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। ये अल्फाज हैं वसीम रिजवी के, जिनको बोलने की आज़ादी इस हद तक के दी गई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे ही टिप्पणी कर दी कि वो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। और वो टिप्पणी उन्होंने किस पे की? उन्होंने कहा हमारी रिट मेरिट पे डिसाइड नहीं की गई। सीधा सीधा अल्फाज था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसने मेरिट पे मेरी रिट डिसाइड नहीं की। उसने 2 लाइन का ऑर्डर लिखा, रिजेक्टेड और फाइन, बस। क्या कहता है ये बस? क्या कहता है उसने? और क्या सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का अधिकार वसीम रिजवी को मिल गया? अगर उनकी रिट खारिज हुई तो उनको ये अधिकार मिल गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तल्ख टिप्पणी कर दें। सभी को मालूम है हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब वकील, जो मोस्ट सीनियर वकील राम जेठमलानी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे बड़े से बड़ा वकील खड़ा होता है वहाँ, और उसकी जब पिटीशन खारिज होती है तो वो कहता है थैंक यू मेरा। और एक अदना सा आदमी ये कहे कि वो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट न्याय से बंधा हुआ है, संविधान से बंधा हुआ है। लोग अगर भगवान, ईश्वर, अल्लाह के बाद किसी पे भरोसा करते हैं तो वो कोर्ट है। और कोर्ट के बारे में ऐसी टिप्पणी करना, ऐसी बात कहना
क्या वसीम रिजवी के लिए जायज़ है? उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। वसीम रिजवी पिछले 15 साल से एक संवैधानिक पद को भी सुशोभित करते रहे। 15 साल से वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, एक बार सभासद भी रहे हैं। उनको मालूम है कि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद क्या होता है। देखिए जब हम न्यायालय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं अपने मुँह से, तो हम भारत के लोग पंच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि कहाँ कोई फैसला हो रहा होता है वहाँ परमेश्वर निवास करता है, ऐसा हमारा विश्वास माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है देश की। न्यायालय मैंने कहा कि कोई भी न्यायालय हो जहाँ किसी 2 व्यक्तियों के झगड़े का फैसला हो रहा है, 2 लोगों के बीच कोई विवाद है, उसका फैसला किया जा रहा है, वहाँ परमेश्वर निवास करता है, ऐसा हमारा मानना है, हमारे देश का मानना है। इसलिए हम लोग देश न्यायालय कहने से पहले उसको माननीय न्यायालय कहते हैं और जजेस को बड़े रिस्पेक्टेड फॉर्म में बात करते हैं, क्योंकि फैसला करना एक खुदाई काम होता है, एक ईश्वरीय काम होता है। इसलिए हम लोग बड़े सम्मान की निगाह से हम माने सारी जनता बड़े सम्मान की निगाह से न्यायालय को देखती है और न्यायालय से बड़े अदब और रिस्पेक्टेड फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। इसने या इस तरह की भाषा हम लोग इस्तेमाल न्यायालय से करने से परहेज करते हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है कि हमारे न्यायालय के साथ जो है इस तरह कोई बदतमीजी या बदसलूकी या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे जिससे न्यायालय का अपमान। इस संबंध में हमारे विधायिका से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में 2 तरह के कंटेम्प्ट बताए गए कि अगर आप किसी कोर्ट के एक आर्डर को मानने से इनकार करते हैं या मानने में आनाकानी करते हैं तो उसे भी कंटेम्प्ट कहा जाता है। और अगर आप किसी कोर्ट के से बदतमीजी करते हैं, कोर्ट को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी आपराधिक अपमान माना जाता है। तो ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके न्यायपालिका को तो जो मतलब अपमान करना या ना करना ये तो न्यायपालिका तय करेगा, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की भाषा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस न्यायालय के बारे में। सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। भोला सिंह जी, आपने बयान वसीम रिजवी का सुना जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये कहना कि उसने मेरी पिटीशन को मेरिट पे डिसाइड नहीं किया, उसने 2 लाइन का ऑर्डर करा और वह सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग है, सर्वोच्च संस्था है और सर्वोच्च संस्था के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उससे पहले बहुत ज़्यादा सोचना और विचारना चाहिए था। हम लोग वकालत के पेशे में थे और अक्सर कोर्ट में हम लोग बहस करते हैं और न्यायाधीश महोदय हमारी पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं, तब भी हमें मानते हुए कि उसमें जो लिखा गया है वो मुन्ना सिंह जी, आप डीजीसी क्रिमिनल रहे हैं और आपने न्यायाधीश से न्यायालय ने उसे रिजेक्ट किया और उसके बावजूद, रिजेक्ट होने के बावजूद भी हम धन्यवाद कह के, थैंक यू कह के चले आते, क्योंकि हमें पता है कि न्यायालय की गरिमा क्या होती है। जो वसीम रिजवी साहब ने कहा, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक पद पे हैं और उन्होंने इस बात की शपथ दी है कि न्याय के प्रति देश में
अन्य प्रकार के कृत्यों के लिए वो भी उत्तरदायी होंगे। उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज किया। खारिज करने के बाद उन पर जुर्माना लगाया। इसका मतलब है कि उस पिटीशन में जरूर कहीं न कहीं गलती रही होगी, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने उसको रिजेक्ट किया। और जो शब्द उन्होंने कहा कि उसने मेरिट पर हमारी पिटीशन को नहीं सुना, तो ये शब्द मेरिट पर उसने नहीं सुना जो उसने कहा है, ये उसने कहना न्यायालय की अवमानना है। जो न्यायालय की अवमानना में जो अधिकार प्राप्त हैं, जो बातें कही गई हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो उसके अधिनियम 1971 की धारा 15, 17 और 18 में वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के ऊपर कोर्ट में अथवा बाहर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करता है, अभद्र टिप्पणी करता है या कार्टून बनाता है या कुछ करता है, न्यायालय के निर्णय के खिलाफ वो कंटेम्प्ट होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जो कथन माननीय वसीम रिजवी साहब ने किया है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। मुन्ना सिंह जी, आप डीजीसी क्रिमिनल रहे हैं और तमाम तरह के केसेस आपके सामने आते रहे, ज़मानतें आई हैं, ज़मानतों में आपने खारिज कराई। लोगों ने कभी इस तरह की टिप्पणी नहीं की होगी कि कोर्ट ने गलत किया। ये कथन कहना कि सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी कर सकता है, यानी कुछ कर सकता है, और अल्फाजों का ध्यान दीजिए कि उसने मेरी पिटीशन मेरिट पे डिसाइड नहीं की। उसने मेरी पिटीशन 2 लाइन का ऑर्डर लिखकर खारिज कर दिया। आप एक लंबे समय तक के सरकार का पक्ष रखते आए हैं। क्या ये टिप्पणियाँ, जो ये बातें कही हैं, जो चीज़ ये कह रहे हैं, वो कानून के दायरे में है, कानून के दायरे के बाहर? जो टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर की गई है, इसको जायज़ तो कोई नहीं कर सकता है, और ये सीधे सीधे न्यायालय के सम्मान की ठेस पहुँचाने वाली भाषा है। इस संबंध में हमारे वसीम रिजवी, जो पूर्व में सियावक बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें 26 कुरान में दी गई 26 आयतों को कहा गया कि इनको कुरान से निकाला जाए, इनको निरस्त किया जाए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एडमिशन स्टेज में ही उसको खारिज कर दिया गया और उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बहस के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा गया, तो हमारे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि आपने SLP की देख लिया होगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि ये SLP नहीं है, ये रिट है, और अपने याचिका के प्रति आप कितना गंभीर हैं ये देखने वाला। तो इस तरह से देखा जाए तो जो याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई, वो वास्तव में एडमिशन के लायक नहीं थी, और इसीलिए एडमिशन स्टेज में ही
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। और इस तरह की गलत याचिका माननीय न्यायालय में दाखिल करने पर 50,000 रुपये की कास्ट भी लगाई गई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। अब इसमें हमारे याचिकाकर्ता वसीम रिजवी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर यह टिप्पणी करना कि उसने मेरिट पर मेरी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट है कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट है कुछ कर सकता है और मेरी पिटीशन डिसाइड नहीं किया, मेरिट पर डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का आर्डर किया, डिसमिस, रिजेक्टेड। तो इस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जो टिप्पणी की गई याचिकाकर्ता द्वारा वो कहीं पर से जायज़ नहीं है और माननीय उच्चतम न्यायालय का सीधा सा अवमानना है। और इसके ऊपर ये न्यायालय का विषय है कि माननीय न्यायालय उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका अपना अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। जावेद साहब, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहना कि कुछ भी कर सकता है, देश के संविधान से बंधा होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ भी कर सकता है, कुछ कर सकता है, ऐसा आपको लगता है? जिस तरह से वसीम रिजवी साहब ने जो है सीधे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट है कुछ कर सकता है। क्या एक आदमी की याचिका खारिज होने के बाद वो इस तरह की जो है टिप्पणी बाहर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा सकता है, उसके जजमेंट पर, उसके आदेशों पर, वो जो आदेश किया है उस पर बयान इस तरह का दे सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में जो नाम भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नहीं ले रहा है और उसको प्रोनाउन से संबोधित कर रहा है, सर्वनाम से, उसने वर्ड बहुत निचले स्तर का है, या आप समझ लीजिए जब कहीं बड़ी लोगों से बात किया गई तो उसने, आप कहेंगे देश की सर्वोच्च न्यायालय को, क्या आपको लगता है कि वसीम रिजवी ने ये जानबूझ के किया है या उसको दी गई छूट का, बोलने की छूट का नतीजा है कि वो इतना जो गलत सलत बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलने के लिए उसको राइट मिल गया? बताइए जावेद साहब, क्या लगता है आपको, क्या वसीम रिजवी का क्या हुआ? असलम भाई, हमारा लोकतंत्र दुनिया का विशाल लोकतंत्र है और संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इसमें विधायन करके कानून बनाती है, जिसका हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च कमांडर है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून के राज में कानून की प्रधानता होनी चाहिए। और वसीम रिजवी साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किया है माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए कि उसने यकीनन निसंदेह अपमानजनक है, ये माननीय न्यायपालिका का अपमान है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपमान है और इसके लिए कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानून के तहत कार्रवाई ना हुई तो हर कोई कानून की बेइज्जती करने लगेगा और हर कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कुछ मानिए नहीं कहेगा, उसने शब्द कह के इस्तेमाल करेगा। ये एक गंभीर चिंतन का विषय है देश की सरकार के लिए कि हमें कानून की रक्षा करनी होगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून की प्रधानता बनी रहनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। शरद चौधरी जी, आपने बयान सुना कि वसीम रिजवी साहब ने सीधे सीधे
अपने आर्डर जो उनका रिट में आर्डर हुआ उस आर्डर के खिलाफ सीधे टिप्पणी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। आखिर ये कुछ कर सकता है कहाँ तक के भारतीय संविधान में। आप अगर भारतीय संविधान उठाएंगे, भारतीय संविधान से बंधी है न्यायपालिका, तो कुछ कर सकता है। भारतीय संविधान में कहाँ तक के इजाज़त देता है कि कुछ करने की। क्या ये टिप्पणी न्यायपालिका के खिलाफ है? क्या देश की जनता इससे आने वाले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ ऐसे टिप्पणी करना शुरू कर देगी? क्योंकि वसीम रिजवी साहब एक संवैधानिक पद पर 15 साल रह चुके हैं और कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं। वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अगर जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा बयान देता है तो आम जनता का विश्वास कानून पर से उठ जाएगा और वो हमेशा न्यायालय पर टिप्पणी करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो टिप्पणी है ये गलत है या इसको कहीं से सही जायज़ माना जा सकता है? मेरे लिहाज से वसीम रिजवी साहब ने जो कहा वह संगत का असर है। वह ऐसे संस्था, ऐसी पार्टी, ऐसे लोगों से जुड़े हैं जिन्होंने नैतिक मूल्यों के लिए कभी ध्यान नहीं दिया। वे निहित स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं राजनीति पर। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर किसी भी को ये अधिकार नहीं संविधान ने दिया है कि वह कोई अनर्गल टिप्पणी करे या अनुचित भाषा का प्रयोग करे। लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बढ़ा सकते हैं, जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी कर सकते हैं, जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करवा सकते हैं, जिन लोगों के ऊपर अंग्रेजों का साथ देने के आरोप हैं, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में गद्दार साबित हुए, उसी मानसिकता को उजागर करते हैं ऐसे बयान जो वसीम रिजवी साहब ने दिए। शरद जी, वसीम रिजवी के बयान पे मौजूदा सरकार, भाजपा गवर्नमेंट और आरएसएस ने साफ कह दिया कि हमारे ये ना मेंबर हैं और ना हमारे किसी पद पे हैं। ये जो भी कह रहे हैं ये इनकी अपनी निजी राय है, हमसे कोई मतलब नहीं। यह तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। जब भी वसीम रिजवी कोई काम करते हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होता है, उनकी राजनीति से प्रेरित होता है, उनके द्वारा दिए गए लाभ से लाभान्वित होते रहे हैं वसीम रिजवी साहब। और इतना बड़ा सुरक्षा चक्र उनको मिला हुआ है, और यदि ना मिला होता तो जिन्होंने कुरान की आयतें बदलने का दुस्साहस किया, पूरे विश्व में किसी ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया, और इनकी इतनी हैसियत हो गई कि यह कुरान की आयतें बदलने का दुस्साहस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर यहाँ की शासन सत्ता का हाथ है। यदि ऐसा ना होता तो इनमें साहस नहीं था, ये गली गली दौड़ा कर मारे जाते। सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। आमिर अब्बास साहब, एक चीज़ शरद जी ने कहा कि इनके ऊपर शासन सत्ता का हाथ है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि शासन सत्ता का हाथ है? जो शासन सत्ता ने बोलने की आज़ादी इनको दी, इनके बोलने पे लगाम नहीं लगाई,
उसी का ये असर है कि आज ये आने वाले सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बोल रहे हैं। देखिए, चाहे शासन का किसी के ऊपर हाथ हो या सत्ता का हाथ हो, वो चाहे कोई मंत्री ही क्यों ना हो या मंत्रिमंडल से ही क्यों ना जुड़ा हो, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के को लेकर के किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना वो गलत है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को नहीं है। इस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय को संबोधित करना कि उसमें और कुछ कर सकता है, यानी इट्स नॉट पॉसिबल दैट कि आप कुछ भी आरोप लगा देंगे उच्चतम न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे, क्योंकि कोर्ट हमेशा डिसीज़न उसी आधार पे लेता है जो तथ्य हम पेश करते हैं। निराधार कोई भी डिसीज़न कोर्ट का नहीं होता है। तो हमारे अगेंस्ट अगर कोई डिसीज़न आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम कोर्ट की अवहेलना करें या कोर्ट की जो है अगेंस्ट किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करें। तो ये तो सच बात है कि इस तरह की टिप्पणी करना पूरी तरह से गलत है। उसे कोर्ट को इस तरह से संबोधित नहीं किया जाता है जैसे उनके अल्फाजों में वसीम रिजवी जी द्वारा जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि उसे कोर्ट के लिए उसे शब्द का जो प्रयोग किया गया वो पूरी तरह से गलत है। इस तरह से हम सर्वोच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं, वो अगर लोअर कोर्ट की भी बात करेंगे तो लोअर कोर्ट की भी डिसीज़न को सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है और माननीय लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारी पूरी न्यायपालिका और न्यायपालिका के भरोसे ही यहाँ की पूरी जनता है कि जब कहीं न्याय ना मिले तो कोर्ट चले जाओ। तो कोर्ट को लेकर के इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो सच में पूरी तरह से गलत है। और रही बात सत्ता में हो चाहे ना हो या किसी पर्टिकुलर पार्टी का हाथ हो इनके ऊपर या किसी के ऊपर भी पार्टी का हाथ हो, कोई भी शख्स इस तरह की लैंग्वेज माननीय उच्चतम न्यायालय को लेकर के नहीं इस्तेमाल कर सकता। महफूज आलम जी, अगर किसी व्यक्ति को कोई रिट करता है और उसको उसके मन मुताबिक आदेश नहीं मिलता है तो क्या वो व्यक्ति उस कोर्ट पे टीका टिप्पणी करेगा या जो संविधान में उसको अधिकार दिए गए हैं उससे अपने जो आदेश मिला उसका उपचार करेगा? साहब, आपने रेट की बात की। रेट को हम लोग याचिका कहते हैं। रेट जब हम कोर्ट के सामने करते हैं तो याचना करते हैं, उसमें सिर्फ कोर्ट को पूरा अख्तियार होता है कि कोर्ट जो चाहे, जो उसको सही लगे तथ्यों के हिसाब से, कानून के हिसाब से, सबूतों के हिसाब से वो अपना फैसला करे। और कोर्ट का फैसला चाहे मेरे फेवर में हो, मेरे पक्ष में हो या हमारे विपक्ष में हो, हमें कोर्ट के फैसले की ताज़ीम करना, उसका जो है रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ होता है। अगर हम उस फैसले से जो है सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो भी हमारे लिए ये होता है कि हम कोर्ट को उस वक्त कोर्ट को रिस्पेक्ट करें और उसके बाद उसी न्यायालय में हम पुनर्विलोकन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं कि साहब आप इसको एक बार और देख लीजिए। रिस्पेक्टेड फॉर्म में उससे कह सकते हैं कि साहब एक कोर्ट से कि साहब एक बार आप मेरे मैटर को और देख लें। हो सकता है आपसे समझने में या हमें से समझाने में किसी तरह की कोई चूक हो गई हो, तो इसको एक बार और देख लें और कोर्ट उसका पुनर्विलोकन कर सकती है। और इसके अलावा अगर निचली अदालतें होती हैं तो उसकी रिवीज़न अपील के राइट होते हैं, लेकिन किसी न्यायालय के फैसले के खिलाफ टीका टिप्पणी करना कि न्यायालय ने फैसला सही किया है, या सही तो कह सकते हैं लेकिन गलत नहीं कह सकते। गलत कहने के लिए हमको आगे उससे बड़ी अदालत में अपील करना होगी, रिवीज़न करना होगी। उस अदालत से हम उसके फैसले को गलत नहीं कह सकते। रहा उसे और उसने जैसे शब्द इस्तेमाल करने का, ये तो न्यायालय की सरासर अवमान है। न्यायालय हमारा सम्मानजनक एक संस्था है, उसको हमारे फैसले करता है, हम अपने विवाद उसके सामने रखते हैं और वो सबूतों और तथ्यों के आधार पर वो अपने फैसले करता है।
इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना मैंने पहले भी कहा सही है। मुन्ना सिंह जी, वसीम रिजवी साहब ने कहा मेरी रिट मेरिट पे डिसाइड नहीं की। क्या ये रिट मेरिट पे डिसाइड होने लायक थी? क्या ये रिट बन चुकी थी या खाली अनुमोदन? कोर्ट के सामने गया एक अनुमोदन, एक प्रार्थना गई और उस प्रार्थना को सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हो कोर्ट हो उसको मान के सुनवाई के लिए जब लगाती है तब कोई मेरिट की बात आती है। क्या ये रिट जो खारिज हुई ये मेरिट पे डिसाइड होने के लायक हो चुकी थी या शुरुआती दौर में खारिज? जैसा प्रकरण है उससे तो ये स्पष्ट है कि जैसे ही माननीय न्यायालय के सामने याचिका दाखिल हुई, पेश हुई, उसी समय माननीय न्यायालय को ऐसा लगा कि याचिका एडमिट करने लायक नहीं है। और जब उस याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा एडमिट ही नहीं किया गया है तो मेरिट की बात कहाँ से आती है? जब प्रथम स्टेज में ही याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा ये समझा गया कि ये याचिका एडमिट योग्य नहीं है और उसको एडमिशन स्टेज पर ही खारिज कर दिया गया, तो इसमें मेरिट की बात कहीं पर से नहीं आती है और वो याचिका माननीय न्यायालय के संज्ञान में जो लाई गई वो माननीय न्यायालय के अनुसार एडमिट योग्य नहीं। हम चाहते हैं मेरी पिटीशन को मेरिट पर डिसाइड करो। हम क्रिएटिव पिटीशन डालने की तैयारी कर रहे हैं जो ओपन कोर्ट में जिस पर बहस होगी और मेरिट के ऊपर बात करनी होगी। आप बताओ ना कि जो चीज हमने कही है आप दूसरी पार्टियों को मौका दो, अपोजिशन पार्टीज को, जितने मुस्लिम संगठन से उनको मौका दो कि अदालत में आके प्रूफ करें। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध जब उस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जब यह कहते हुए चुनौती देता है कि न्यायालय ने मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दायर की गई याचिका को संज्ञान में नहीं लिया और उसके फेवर में निर्णय नहीं किया गया है, इस बात से नाराज होकर सर्वोच्च न्यायालय को डायरेक्शन देना कहाँ तक न्याय संगत है? क्या एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो देश की सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था को डायरेक्शन दे? इससे मुझे ये प्रतीत होता है कि न्यायालय व्यवस्था पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों पर ये लगता है कि ये हमारी व्यवस्था पर प्रतिघात है। क्या ये उचित है? ये जो कहा है वसीम रिजवी जी ने कि कोर्ट को जो है हमारी पिटीशन को मेरिट पे डिसाइड करना चाहिए और सभी पक्षकारों को बुला के आदेश पारित करना चाहिए, एक तरह से डायरेक्शन अपना ऑर्डर भी बता दिया कि ये करना चाहिए, कहाँ तक के सही है? देखिए, ऐसा है कि न्यायालय व्यवस्था में जो न्याय की प्रक्रिया है वो न्यायालय की माननीय जो हमारे जज हैं, जो हमारे उसके वो लोग हैं जो निर्णय देते हैं, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि उनका एक निर्णय देश की प्रभुसत्ता को और वहाँ की शांति व्यवस्था को भी देखा जा सकता है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और विवेक के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है, सच के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यदि उसमें त्रुटि है तो कोर्ट, न्यायालय, वो सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य न्यायालय हो, वो विवेक